जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और बिहार स्पेशल, जिसमें दोस्तों हम लोग क्यूक रिवीजन सीरीज के तौर पर क्या कर रहे थे, हम लोग इसको कवर कर रहे थे, जिसमें बताए थे आपको कि हम बिहार स्पेशल के निचोड़ के बारे में बताएंगे, जिसका 5 क्लास दोस्तों हम ले चुके हैं। आज हमारा दोस्तों 6वां क्लास है। क्या है हमारा 6वां क्लास है, क्लास नंबर 6 है दोस्तों। इससे पहले 5 क्लास हो चुका है, उसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म के प्लेलिस्ट में दोस्तों मिल जाएगा, जाकर के वहाँ से आप देख लीजिए। क्योंकि बता चुके थे हम कि ये टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं बिहार स्पेशल का निचोड़। ये आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके, अगर उससे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन आता है तो इससे दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, ये हम पर विश्वास करिए आप। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम शुरू करेंगे कहाँ से, तो आज हम बात करेंगे हमारे बिहार में जो आपका सार्वजनिक उपक्रम है, जो भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो बिहार सरकार द्वारा नियंत्रित है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहले भारत सरकार द्वारा दोस्तों नियंत्रित है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर पूछे कहाँ है दोस्तों, ये बरौनी में है। वहीं बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कहाँ है दोस्तों, ये बरौनी में आपका। बरौनी कहाँ है दोस्तों, बेगूसराय में, आपको पता होना चाहिए। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है आपका, ये माकपा में है दोस्तों। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना आपको ये मधेपुरा होगा, मधेपुरा याद रखिएगा, हमारे बिहार का एक ज़िला है। रेल पहिया कारखाना दोस्तों कहाँ है, तो वेला सारद में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ है, तो मढ़ौरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है। वहीं बात करते हैं बिहार सरकार द्वारा जो नियंत्रित उपक्रम है उसके बारे में। जैसे बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है दोस्तों, आपका फतुहा पटना में। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका पटना में ही है दोस्तों। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन, ये भी पटना में है आपका। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये पटना में दोस्तों। बिहार स्टेट स्पन सिल्क, जैसे सिल्क अगर बोले कि आपको कि बिहार का सिल्क सिटी कौन है, तो भागलपुर में, मतलब कि भागलपुर में दोस्तों आपको यहाँ पर सिल्क देखने के लिए ज़्यादातर मिलता है हमारे बिहार में। वही बात करते हैं कि बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दोस्तों, यही पटना, मतलब अधिकांश आपका जो भी कॉरपोरेशन दोस्तों कहाँ है आपका, तो पटना में है। याद रखना आपके लिए आसानी बात है। वहीं बात करते हैं कि बिहार में औद्योगिक इकाई क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। चमड़ा उद्योग बोलेगा तो कहाँ है, तो आपको पटना और मुजफ्फरपुर में देखने के लिए मिलेगा। चीनी उद्योग के बारे में बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और जो सारण कर लीजिएगा, ये क्या है आपका, सारण है। वहीं बात करते हैं कागज उद्योग के बारे में, तो समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा। रेशम भागलपुर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, आपको बता दिए सभी हम। सूती वस्त्र बोलेगा तो गया, पटना, सिवान और भागलपुर में यहाँ मिलेगा। और ये सीमेंट है, सीमेंट नहीं है, क्या है ये, आप सीमेंट कर लीजिएगा, ये क्या है आपका, ये सीमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सीमेंट उद्योग बोलेगा कहाँ है, तो ये दोस्तों रोहतास में, कहाँ है, रोहतास में है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। वहीं बात करते हैं उर्वरक का कारखाना आपको बरौनी में देखने के लिए मिलेगा। प्लाईवुड का हाजीपुर में देखने के लिए मिलेगा। कालीन दोस्तों ओबरा औरंगाबाद। तेल शोधन आपका बरौनी बेगूसराय में। और औषधि कारखाना आपका दोस्तों, औषधि उद्योग आपका मुजफ्फरपुर पटना में दोस्तों, ये आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग, परिवहन के बारे में बात करते हैं कि बिहार में सड़क परिवहन के बारे में। तो सड़कों की कुल लंबाई में बिहार देश का 8वां स्थान रखता है, मतलब कि 8वें नंबर पर आता है परिवहन में, सड़क परिवहन के मामले में। वहीं बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कहाँ है, पटना है दोस्तों हमारा, जो 506 किलोमीटर है इसकी लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन है, तो शिवहर, जिसमें 22 किलोमीटर ही है। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग में एनएच की बात हो रही है, नेशनल हाईवे की बात हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 5945.84 किलोमीटर दोस्तों हमारे बिहार में आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में दोस्तों हावड़ा से मुगल सराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है, याद रखना आसानी बात है। सड़क परिवहन और रेल परिवहन दोनों में बिहार का स्थान कितना है, तो 8वां है। वहीं बात करते हैं कि बिहार में बिहार में जिले वहाँ 4 आपको रेल मंडल देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन, तो दोस्तों आपका सोनपुर मंडल, जो इसको हम लोग ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। दानापुर मंडल हो गया, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल, ये तीनों दोस्तों आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। और जो कटिहार मंडल है दोस्तों, वो आपका आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत दोस्तों ये आपका आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं बात करते हैं कि बिहार में एकमात्र रेलवे जोन है दोस्तों जिसका मुख्यालय कहाँ है, आपका हाजीपुर में है, वो किसका है, तो पूर्व मध्य रेलवे का है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पटना में मेट्रो रेलवे परियोजना का शिलान्यास दोस्तों हमारे बिहार का जो जिला है पटना, वहाँ पर दोस्तों मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। और इसकी शुरुआत किसने की थी, शुभारंभ दोस्तों, शिलान्यास, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों किया था 15 फरवरी 2019 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं,
जल परिवहन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग ये तो देख लिए, लेकिन अब जल परिवहन थोड़ा देख लेते हैं कि जल परिवहन के बारे में क्या कुछ खास बात है। तो गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक, तो गंगा नदी में ही है, इलाहाबाद से हल्दिया तक दोस्तों, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग से बृहद भाग बिहार के बक्सर और भागलपुर से दोस्तों गुजरता है। पटना के महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई, जो महेंद्र घाट जिसको बोलते हैं लोग, वहाँ पर राष्ट्रीय पोत संस्थान दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, वो बड़ी घाट से महादेवपुर और मोकामा से बरौनी दोस्तों, ये आपको देखने के लिए मिलता है। अब वहीं बात करते हैं हम लोग वायु परिवहन के बारे में। तो बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई थी। बिहार में स्थित कुछ हवाई अड्डे का नाम याद रखना है आपको, जैसे जयप्रकाश आपको पता होगा पटना में है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, दरभंगा बोलेगा दरभंगा में ही है, जिसका नाम जिले के नाम पर है तो उसको तो आसानी से पकड़ लीजिएगा, लेकिन जिसका नाम जिले के नाम पर जैसे आपका है जोगबनी हवाई अड्डा, ये कहाँ है, अररिया में है, मतलब जगह है वहाँ पर अररिया में जोगबनी, वहीं पर दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा। रक्सौल हवाई अड्डा बोलेगा तो ये पूर्वी चंपारण में है, मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर में ही है, चूनापुर हवाई अड्डा तो मुजफ्फरपुर में याद रखिएगा, मतलब इसमें आपको याद रखना है ये जयप्रकाश नारायण, जोगबनी हवाई अड्डा और आपका चूनापुर जो है हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में, उसको याद रखना है। आगे आते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बिहार में आपका टूरिज्म के बारे में, पर्यटन के बारे में। तो बिहार में पर्यटन का जो लोगो है दोस्तों क्या है, तो पीसफुल बिहार, क्या है, पीसफुल बिहार। बिहार में पर्यटन के प्रमुख सर्किट एवं स्थल निम्न है, मतलब हमारे बिहार में कौन कौन से पर्यटक स्थल उसके बारे में बात करते हैं। तो बौद्ध सर्किट से हमारा संबंध है दोस्तों, बोध गया में जाइएगा तो आपको सिर्फ बौद्ध स्तूप, बौद्ध से संबंधित आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। इक्को सर्किट हो गया, सूफी सर्किट हो गया, रामायण सर्किट हो गया, जैन सर्किट हो गया और सिख सर्किट हो गया। इनसे क्या दोस्तों हमारे बिहार का जुड़ाव है दोस्तों। तो इस तरह से हम आज का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को दोस्तों कवर किए। अगर कोई पॉइंट समझने में दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम ये आपको क्विक रिवीजन तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों वही बता रहे हैं। बाकी बिहार स्पेशल को हम पूरी डिटेल में भी पढ़ाएंगे, वो बीपीएससी का जब क्लास शुरू करेंगे दोस्तों वहाँ पर पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा है उसके एग्ज़ाम को दिमाग में रखकर दोस्तों ये हम तैयार किए हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का वो जुलाई अगस्त में दोस्तों होने वाला है। तो इस तरह से आप इसको आप रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि इसलिए हम 10 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बना दे रहे हैं कि आप 10 मिनट में आसानी से आपका रिवीजन चल जाए और आसानी से दोस्तों आप जो 4-5 क्वेश्चन आए बिहार से वो आपसे छूटे ना दोस्तों। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा और इस बार रिजल्ट ले आइएगा दोस्तों, तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि लगभग 19,838 पोस्ट है बिहार पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों, तो आसानी से दोस्तों आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। बाकी तैयारी कीजिएगा अच्छे से। धन्यवाद दोस्तों।